आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक गलती। मिथ्या धारणा 1, त्रिभुजों के दर्शाए गए युग्मों यानी पेयर्स में से कौन सा युग्म SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। कुछ बच्चों को SAS प्रतिबंध की सही समझ नहीं बन पाती। बच्चे देखते हैं कि पहली आकृति के दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर है एवं एक कोण बराबर है। इसी तरह दूसरी आकृति में भी दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। इसलिए सोचते हैं कि दोनों आकृतियों में दर्शाए त्रिभुज SAS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं, लेकिन यह गलत जवाब है। ध्यान रहे, दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए और साथ में उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वे दो त्रिभुज सर्वांग सम है। पहली आकृति में संगत भुजाएं बराबर है, लेकिन उनके बीच के कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस आकृति में कोण B और कोण Y बराबर है, लेकिन वे दो संगत भुजाओं के बीच वाले कोण नहीं हैं। इसलिए यहाँ SAS प्रतिबंध का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पहली आकृति में दर्शाए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। दूसरी आकृति में दर्शाए त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं एवं उनके बीच का कोण बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज SAS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 2, दर्शाए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PR, BC बराबर PQ और कोण B बराबर कोण P है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यह देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। इसलिए वे यह तो सही रूप से समझते हैं कि दिए त्रिभुज SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांग सम है, लेकिन वे इन त्रिभुजों के नाम सर्वांग समता के चिन्ह के साथ सही प्रकार से नहीं लिखते। बच्चों को अंग्रेजी के अक्षरों के क्रम में त्रिभुज का नाम लिखना सरल लगता है, इसलिए वे इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता इस प्रकार लिखकर दर्शाते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। यहाँ बच्चों ने सुमेलन का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिर्फ उस स्थिति में होंगे जब शीर्ष B शीर्ष P पर, शीर्ष A शीर्ष R पर और शीर्ष C शीर्ष Q पर आएगा। जैसे प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PR, BC बराबर PQ और कोण B बराबर कोण P है, उससे ये सुमेलन स्थापित किया जा सकता है। B सुमेलन है P से, A सुमेलन है R से और C सुमेलन है Q से। त्रिभुजों की सर्वांग समता का संबंध सुमेलन को ध्यान में रखकर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज CAB त्रिभुज QRP से सर्वांग सम है। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 2। सुमेलन को ध्यान में रखकर हम सर्वांग समता का संबंध त्रिभुज BAC त्रिभुज PRQ से सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC त्रिभुज RPQ से सर्वांग सम है, त्रिभुज BCA त्रिभुज PQR से सर्वांग सम है, या अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब चलिए एक गलती देखते हैं। अगर बच्चों को पूछा जाए कि नीचे दिए त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, तो बच्चे यह देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे जवाब देते हैं हाँ, लेकिन ऐसा करना गलत है। ज्यामिति में किसी अवधारणा को मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि
सही तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। यहाँ दो त्रिभुज एक जैसे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे सर्वांग सम है, यह स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कोई उचित तथ्य नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह नहीं सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। हाँ, अगर यहाँ हमें दिया होता कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं एवं उनके बीच का कोण बराबर है, तब हम SAS प्रतिबंध के अंतर्गत यह कह सकते थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए ध्यान रहे, ज्यामिति में हमेशा तर्क का उपयोग करें, मान्यता या धारणा का नहीं। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक गलती।